Hello friends, welcome to online education system. Last time we learned introduction और हमने क्रॉप की डेफिनेशन है वहाँ तक हमने लर्न किया था। फिर से एक बार क्रॉप की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं एक ही जगह पे हम लार्ज स्केल में हम उसको ग्रो कराते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिस फील्ड में हम जो प्लांट्स के क्रॉप लगाते हैं उसी फील्ड में उसी प्लांट्स के क्रॉप है वो होने चाहिए, ये बात हमें याद रखनी है। सो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब जो क्रॉप है वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। सीरियल्स में आप वीट ले सकते हो, राइस ले सकते हो। वेजिटेबल्स में कोई भी ले लो, फ्रूट्स में ले लो। तो आप कोई भी टाइप के क्रॉप्स आप अपनी तरफ से ले सकते हो, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब हमें जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स है वो हमें सीज़न के हिसाब से हमें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉप कोई भी सीज़न में लगाया जाए। सभी का एक टाइम पीरियड होता है, सभी का एक कल्टिवेटेड इट मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। तो उस तरह से हमें ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन से क्रॉप है वो हमें किस सीज़न में लगाने हैं, किस टाइम पीरियड में लगाने हैं, तो वही हमें देखने हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इंडिया है वो एक बहुत बड़ा देश है। हम कोई भी क्रॉप अगर हम डेवलप करते हैं तो हमें उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमें वो देखने चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस मीन्स क्या कि टेम्परेचर, ठीक है। अब सभी का टेम्परेचर तो सेम नहीं होता। अब देखिए इंडिया में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, तो उसका एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हमें टेम्परेचर के हिसाब से हमें कोई भी क्रॉप हम लगा सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, पानी है, वो बारिश की वजह से वो ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो वो भी सब हमें नोटिफाई करना चाहिए। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified. अब देखिए, अब जो है क्लासीफाइड करने हम जा रहे हैं क्रॉप से, वो सीज़न के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो रेनी सीजन में जो भी हम क्रॉप लगाते हैं तो उसको खरीफ पाक बोलते हैं, इट मीन्स खरीफ क्रॉप। और अगर एटमॉस्फेयर अगर कूल हो, एकदम ठंडा हो, तो हम उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और एक और भी है जो हम समर सीजन में लगाते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं जायद क्रॉप। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हम दो ही लर्न करेंगे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। समर क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यही दो लर्न करेंगे। द क्रॉप्स, ठीक है। अब खरीफ क्रॉप्स हम ले लेते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इट्स टू ईजी। जो भी क्रॉप्स हम रेनी सीजन में लगाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, खरीफ क्रॉप्स। The rainy season in India is generally from June to September. Friends, most IMP for blanks and true and false.
खरीफ क्रॉप से उसका टाइम पीरियड हमें दिया गया है जून टू सितंबर, तो ये हमें याद रखना है। और एग्जाम्पल दे आपको दिए हैं कि कौन कौन से पाक है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। पेड़ी है मीन्स डांगर, मेज़, मकाई, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सभी क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। नाउ रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो ठंडी सीजन में लगाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, रबी क्रॉप्स। ऑपोजिट है दोनों के दोनों, खरीफ और रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, प्लीज़ रिमेंबर इट। दोनों के जो टाइम पीरियड है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि कब हम विंटर में होते हैं, कब, अभी मान लीजिए कि अभी बारिश की सीज़न चल रही है, तो अभी क्या है, जुलाई मंथ चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सभी क्या हो गया खरीफ क्रॉप्स में, तो उसका टाइम पीरियड जून टू सितंबर। अब रबी क्रॉप्स तो अक्टूबर टू मार्च, ये हमें रिमेंबर करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी यानी मटर, मस्टर्ड और लिनसीड। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल है। हमें ये एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करने हैं, तो ये आप एक बार लिख लेना। ठीक है, अब क्या है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें ये पता चल गया कि हम कौन सी सीज़न में कौन सा पाक लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो ये हमें पता चल गया। अब हम बेसिक प्रैक्टिसेस करेंगे। बेसिक प्रैक्टिस मीन्स क्या, कि उसके जो डिफरेंट टाइप के, जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमको लैंड तैयार करनी होती है, फिर हम उसको बीज देते हैं, फिर हम उसको बड़ा करते हैं। तो ये सभी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो हमें डिटेल में लर्न करनी है। यहाँ पे बुजो को एक क्वेश्चन है, वाई कैन पेडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पेडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं लगाया जाता, रेनी सीजन में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि पेड़ी को पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए उसको विंटर में नहीं लगाया जाता, रेनी सीजन में लगाया जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स फार्मर है, उसको क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको अपने अपने थोड़े थोड़े समय के हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ता है, वो उसमें हार्ड वर्किंग करता है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब देखो हम भी क्या करते हैं कि हमारे घर में अगर कोई प्लांट है तो उसको कल्टीवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसकी सीड की हम देख रेख करते हैं, उसको पानी देते हैं। तो वैसे ही एक्टिविटी है वो सब हमें करनी है। तो वो सभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमको उसको ज़मीन से लगाने तक हम उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो वो सभी के सभी जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब पहले सॉइल तो हमें प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज सोइंग। अब सोइंग क्या, सोइंग है सीड को लगाना, सीड को अच्छे से ग्राउंड में लगाना। अब पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम सीड को देखते हैं कि सीड हमें कैसे लगाने हैं, हेल्दी सीड लगाने हैं या कोई अच्छे वाले नहीं हो वो हमें नहीं लगाना चाहिए। तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो अच्छे वाले हैं या बुरे वाले हैं, तो क्या कोई खामी वाले हैं।
तो क्या करते हैं कि इस सीड को हम पानी में रखते हैं और पानी में जो हेल्दी सीड होते हैं ना वो पानी के नीचे ही रह जाते हैं और जिसमें कोई खामी होती है वो सब तैर के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंट कर सकते हैं। फिर उस सीड की प्रोडक्टिविटी हमें देखनी पड़ती है, क्वालिटी हमें देखनी पड़ती है और फिर उसको ग्राउंड में लगाना चाहिए। सीड को ग्राउंड में लगाना इट मीन्स सोइंग, इसलिए आपको ये याद रखना है। थर्ड वन है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है? मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक है, ठीक है। हम प्लांट लगाते हैं, उसकी प्रोडक्ट है, ह्यूमन एनिमल, उसको हमें लगाने के बाद हम कोई भी उसको यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये है मैन्योर, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। और फर्टिलाइज़र्स क्या है कि वो एक केमिकल टाइप मटेरियल है, ठीक है। प्लांट अच्छे से डेवलप कर लेता है क्योंकि अभी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के बहुत ही फर्टिलाइज़र्स हैं। वो जब हम डालते हैं पौधों में तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन उसको जब हम लेते हैं, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी पे भी साइड इफ़ेक्ट होता है। आप अभी देख रहे होंगे कि सभी को कैंसर होता है, कोई को शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें फर्टिलाइज़र्स के थ्रू हो सकती है। इसलिए हमें जो यूज़ करना चाहिए वो मैन्योर हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ना कि केमिकल टाइप फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। बाद में फोर्थ वन है इरिगेशन। अब पहले हमने सॉइल है वो प्रिपरेशन की, बाद में सोइंग किया, बाद में फर्टिलाइज़र और मैन्योर है वो ऐड किया। अब बाद में उसको पानी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हम इरिगेशन करेंगे। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये क्या है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स? अब मान लीजिए कि हमने जो क्रॉप लगाए हैं उसके आसपास जो अच्छे वाले नहीं होते, मतलब कि कोई डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स होते ना वो उसके आजू बाजू निकलने आते हैं, तो वो अनवांटेड प्लेस है, उसको वहाँ पे लगना नहीं चाहिए। ये ऐसे ही अपने आप ही खेत में आ जाते हैं क्रॉप्स के नियर अबाउट। अब क्या है कि जो अनवांटेड प्लांट है, ठीक है, उस अनवांटेड प्लांट को हमें हटाना है। मैं आपको सीधी तरीके से कहूँ तो हमने गेहूं के प्लांट यानी वीट के प्लांट है वो ग्रो किए, ठीक है। अब वीट के प्लांट के साथ साथ मान लीजिए कि गेहूं के साथ साथ चने का भी क्रॉप्स उसके नियर में ग्रो हो रहा है, तो गेहूं के लिए वो चना क्या है अनवांटेड, तो वो जो अनवांटेड है उसको बोलते हैं वीट्स और वो हमें रिमूव करना है और हमको जो क्रॉप्स है वो उसको प्रोटेक्ट करना है वीड्स से। प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जो अच्छे वाले जो क्रॉप है वो उसका डेवलप हो सके, अच्छी तरह से ग्रो हो सके। अब बाद में है हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग यानी हम सभी जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं तो उसको सब हम काट के हम घर ले जा सकते हैं। और लास्ट में है स्टोरेज, हमें अच्छे से उसको स्टोर करना है क्योंकि लंबे समय से उसको कुछ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। अब आगे हम डिटेल में जो हमने 7th प्रोसेस देखी है वो 1 by 1 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू। और हाँ सुनिए, आपको खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स वो आपको एक 2 टाइम्स अपनी बुक में 2 टाइम्स से वो लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो आपको क्वेश्चन के आधार पे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो आप कर लीजिए। थैंक यू।